सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डीएमआई एकेडमी एंड वेलकम बैक टू अवर जीपी सीरीज। आज का है अपना एपिसोड नंबर 5, जिसमें आज अपन अप्रोच करने वाले हैं अप्रोच टू द कफ कोल्ड, दैट इज अवर कास, या फिर प्रतिश्याय कहते हैं अपन कोल्ड को। तो इस लेक्चर में अपन मॉडर्न प्लस आयुर्वेदिक इंटीग्रेशन देखने वाले अपने डेली जीपी प्रैक्टिस पे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। सो मॉडर्न व्यू, सबसे पहले देखो तो कफ एंड कोल्ड क्या है। तो कफ एंड कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि कॉमनली वायरल इन ओरिजिन रहता है, कॉज बाय जैसे राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इससे अपने को क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद कफ 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 इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू क्लियर द एयरवे, और जो मतलब एयरवे क्लियर करने के लिए कफ क्या है, अपना प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। उसके बाद कोल्ड क्या है, कोल्ड को अपन कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, इट इज अ नेजल इन्फ्लामेशन विद स्नीजिंग, कंजेशन एंड द डिस्चार्ज। मतलब एक नेजल मतलब अपने नेजल पैसेज जो है अपना नोज, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, स्नीजिंग, कंजेशन और डिस्चार्ज, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। आयुर्वेदिक व्यू में कैसे देखेंगे अपन कास को, तो उधर वात कफ जन्य व्याधि है, ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राणवह स्रोतोष दृष्टि, प्राणवह स्रोतोष दृष्टि की वजह से होने वाला वात कफज व्याधि। उसके बाद प्रतिश्याय को अपन बोलते हैं कोल्ड, जो कि कफवात विटिएशन मतलब दृष्टि की वजह से होता है, इन शीर मतलब हेड और नासागत स्रोतस में होता है। रूट कॉज क्या होता है, मोस्टली जैसे ऋतु परिवर्तन हो गया, या फिर विरुद्ध आहार, शीट एक्सपोजर और वेग धारण, ये सब इसके क्या है, रूट कॉजेस है। ठीक है, अभी जीपी प्रैक्टिस में अपने को हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है इसकी। तो सबसे पहले ऑनसेट में अपन पूछेंगे कि सडन है या फिर ग्रेजुअल है। अगर सडन होगा तो अपन उधर वायरल का सोच सकते हैं, अगर ग्रेजुअल होगा तो वहाँ पे अपन एलर्जिक या फिर क्रोनिक के लिए सोच सकते हैं। ड्यूरेशन सबको पता है, लेस देन 7 days इट इज एक्यूट, मोर देन 3 weeks इट इज क्रोनिक। फिर अपन देखते हैं टाइप ऑफ कफ में अपन ड्राई, प्रोडक्टिव, बार्किंग, वूफिंग, ये सब देखते हैं। उसके बाद स्पूटम में क्या क्या एग्जामिन करेंगे। स्पूटम में अपन कलर, स्पूटम की क्वांटिटी हो गई, स्पूटम में से कोई मतलब स्मेल है, जैसे पिलुरेंट स्मेल अगर होगा तो उसमें अपन देख सकते हैं कि इन्फेक्शन है। और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या है, जैसे फीवर है, सोर थ्रोट है, नेजल ब्लॉकेज है, ईयर पेन है, या फिर ब्रीथलेसनेस है, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स है। उसके बाद अपन उसको मतलब डिफरेंशिएट कर दे। फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर है, कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर के लिए पूछेंगे, मतलब पेशेंट को जैसे कोल्ड एयर में ज़्यादा आप जाते हो क्या, या फिर कोई डस्ट में आपका कुछ वर्क, या फिर ज़्यादा मतलब सोते हुए काम करते हो, या फिर ज़्यादा लाइंग डाउन हो उसको। ठीक है, और कुछ एलर्जेंस है कि कुछ एलर्जिक कंडीशन है। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री में अपन उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री लेंगे कि पर्सन इज स्मोकिंग और नॉट। उसके बाद अस्थमा था क्या उनको कुछ मतलब रिसेंट में टीबी का इन्फेक्शन हुआ है क्या, साइनोसाइटिस के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्या। उसके बाद ड्रग हिस्ट्री में जैसे एस इनहिबिटर है, तो एस इनहिबिटर से कभी कभी ड्राई कफ होता है। ठीक है, एस इनहिबिटर की यूज़ करते हैं अपन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का पेशेंट अगर कफ लेके आए तो सबसे पहले एस इनहिबिटर कुछ दिनों के लिए अपने को डोज कम करना पड़ता है, या फिर स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में देखते हैं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं थ्रोट। तो थ्रोट में कंजेशन है क्या, या फिर कोई टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी है, या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप है, ठीक है, ये चेक करते हैं। फिर अपन नोज में कंजेशन देखते हैं, वाटरी डिस्चार्ज देखते हैं, या फिर कोई पॉलिप है, अगर मतलब क्रोनिक फेजेस में पॉलिप भी मिलता है। उसके बाद चेस्ट ऑस्कल्टेशन में अपन देखते हैं, अगर रोंका साउंड होगा तो अपन उसको मतलब डायग्नोसिस करते हैं कि एक तो ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा है। फिर अपन क्रेपिटेशंस आए तो फिर अपन अपना डायग्नोसिस करते हैं कि निमोनिया और टीबी दोनों में से। फिर अपन देखते क्लियर साउंड होगा तो अपन बोल सकते कि एक वायरल कोल्ड है, या फिर कोई एलर्जिक कफ होगा। ठीक है, ऐसे अपन डायग्नोसिस कर सकते डिफरेंशियल। फिर वाइटल्स में चेक फॉर फीवर, टैकिपनिया एंड O2 सैचुरेशन देखना है अपने को। फिर उसके बाद देखो प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में अपन सबसे पहले प्रोबेबल कॉज एंड की फाइंडिंग्स देखते हैं। ये अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, डीडी देख रहे हैं अपन। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर प्रेजेंटेशन में एक्यूट ड्राई कफ और कोल्ड के साथ होगा तो प्रोबेबल कॉज उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो भी वायरल हो सकता है। की फाइंडिंग्स उसके साथ क्या क्या मिल सकता है अपने को, अगर लो ग्रेड फीवर है
मतलब पेशेंट बता रहा है कि लो ग्रेड फीवर दिख रहा है उसको, अपने को नेसल डिस्चार्ज दिख रहे हैं, और माइल्ड सोर थ्रोट मतलब थोड़ा जो है थ्रोट सोर हो रहा है, तो उसको अपन मतलब वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जा सकते हैं और वैसे अपन दवाइयाँ दे सकते हैं। फिर प्रोडक्टिव कफ एंड फीवर के साथ पेशेंट आए, ठीक है, अपना प्रोबेबल कॉज हो सकता है अपना ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया की फाइंडिंग्स क्या क्या मिल सकते हैं। येलो स्पुटम है, क्रेपिटेशन है, चेस्ट पेन है, यू कैन गो फॉर द ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। फिर अगर प्रेजेंटेशन है पैराक्सिसोमल कफ होगा और वूफिंग साउंड एंड वीज होगा, तो उसमें अपन पर्टिसिस या फिर अस्थमा के लिए जा सकते हैं। अगर कफ मोर देन 3 वीक्स है, उसके साथ वेट लॉस के लिए अपन ने पहले बोला था टीबी है। फिर नाइट स्वेट से और साइनस सिम्टम्स से, या तो इसमें अपन ट्यूबरकुलोसिस या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप के लिए सोच सकते हैं। फिर कफ विद द एसिड रिफ्लेक्स, यहाँ पे उसके साथ अपने को अगर हर्डबर्न मिल रहा है या फिर नॉक्टर्नल कफ मिल रहा है, तो अपन यहाँ पे गर्ड के लिए भी जा सकते हैं। और रिकरेंट स्नीजिंग है, बार बार स्नीजिंग है और वाटरी नोज है, फीवर नहीं है, डिस्चार्ज क्लियर है और नेजल इचिंग हो रही है, तो वहाँ पे अपन सोच सकते हैं फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। और फिर आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन देख रहे थे कास रोग, तो कास रोग जैसे वातज कास है, तो वात डोमिनेंसी की वजह से होगा। यहाँ पे सिम्टम जो है, सिम्टम अपने को क्या दिखेंगे, तो सिम्टम जैसे है, सिम्टम देखो ड्राई कफ होगा, चेस्ट इन पेन होगा, और उसके बाद हॉर्सनेस होगा, स्कैंटी स्पुटम रहेगा। पित्तज में पित्त डोमिनेंसी की वजह से येलो स्पुटम रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगा और सोर थ्रोट। कफज में कफ डोमिनेंसी की वजह से थिक वाइट स्पुटम, हेवीनेस, लेथर्जी रहेगी। उसके बाद शेज कफ में ओतशय की वजह से होता है, जिसमें अपने को वीकनेस, फटीग एंड क्रोनिक कफ यहाँ पे दिखता है। और शतज में इंजरी रिलेटेड कफ, ठीक है, तो ये ब्लड स्टेन स्पुटम, पेन एंड वीकनेस यहाँ पे अपने को दिखेगा। उसके बाद प्रतिशय को अपन कोल्ड राइनाइटिस, इसके देखो टाइप क्या क्या है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और दुष्ट प्रतिशय। तो वातज में ड्राई नोज, हेडेक, ब्लॉक नॉस्ट्रल सिम्टम दिखेंगे। फिर पित्तज में बर्निंग नेजल डिस्चार्ज या फिर फीवर दिखेगा। कफज में थिक वाइट डिस्चार्ज और उसके साथ हेवीनेस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद सन्निपातज में मिक्स फीचर दिखेंगे सबके और सीवियर रहेंगे वो। और दुष्ट प्रतिशय मतलब अगर क्रोनिक स्टेज में अगर साइनोसाइटिस जा रहा है, तो उसको अपन दुष्ट प्रतिशय बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्फेक्शन के लिए सोच रहे हो आप, तो सीबीसी कर लो, थ्रोट का स्वैब ले लो अगर सोर थ्रोट लग रहा है तो। उसके बाद एक्सरे चेस्ट इफ कफ इज मोर देन 6 वीक। उसके बाद एलर्जिक टेस्टिंग करनी अगर रिकरेंट हो रहा है तो। उसके बाद ESR स्पुटम EF भी कर लेना है अगर टीबी सस्पेक्टेड पेशेंट है तो। उसके बाद नेक्स्ट मैनेजमेंट प्लान, सबका मतलब फेवरेट और सबसे इम्पोर्टेंट। तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में सबसे पहले एक्यूट या फिर आम स्टेज में देखते हैं तो गोल क्या रहता है अपना, आम का पाचन और कफवात का शमन। तो फॉर्मुलेशन देखते हैं क्या कर रहे। सबसे पहले अपना चूर्ण में क्या क्या दे सकते हैं अपन, सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण। तो मोस्टली मैं रेफर करता हूँ सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण देंगे अपन 1 to 2 ग्राम विद द हनी, और ये देंगे अपन TDS। फिर वटी में अपन कंटकार्यावलय या फिर व्योषादी वटी ये दे सकते हैं, 1 टैप TDS मतलब दिन में 3 बार। फिर कषाय में अपन दशमूल कषाय मतलब दशमूल क्वाथ, वासा क्वाथ, तुलसी क्वाथ, उसके बाद गुड़ुची क्वाथ, ये सब दे सकते हैं। 50-50 ml बिफोर फूड देना है कास में मोस्ट ऑफ द टाइम बार बार के लिए भी बोला है, पर बिफोर फूड, ठीक है। उसके बाद नस्य में अनुतैल नस्य, षडबिंदु तैल नस्य 2-2 ड्रॉप ईस्ट नॉस्ट्रिल, हाँ ठीक है। उसके बाद धूमपान में अपन हरिद्रा वचा त्रिकटु का पाउडर स्मोक करके मतलब दे सकते हैं उसको, और ये वंस इन अ डेली। पत्ते में देखो वार्म वाटर लेना है, यूश लेना है। उसके बाद मूंग का सूप लेना है मतलब। उसके बाद स्टीम इनहेलेशन लेना है तुलसी अजवाइन का। उसके बाद क्या क्या अवॉइड करना है अपने को, कर्ड दही अवॉइड करना है, कोल्ड फूड अवॉइड करना है और आइस वाटर अवॉइड करना है। उसके बाद अगर स्टेज 2 है, क्रोनिक है, वात कफ स्टेज में, तो यहाँ पे अपने को प्राण वस्त्र तो उसको स्ट्रेंथन करना है और जो रेसिडुअल कफ है अपना उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे टाइप्स के साथ देखते हैं, अरिष्ट, अवलिय, रस मतलब रसकल्पना, उसके बाद तैल कल्पना। तो इसमें अरिष्ट में अपन दशमूल अरिष्ट दे सकते हैं, वासा अरिष्ट दे सकते हैं, द्राक्षा अरिष्ट। ये कैसे देना है तो 15 to 20 ml बीडी। च्यवनप्राश अवले, वासा अवले देते हैं मोस्टली अपन 1 टेबलस्पून बीडी। उसके बाद रस में अबरक भस्म, उसके बाद सूत शेकर लो डोज में देना है ये रस, एज पर मतलब फिजिशियन अपन देते हैं
200 mg। अभी ये भस्म है तो मतलब कम कम देते हैं, ठीक है, 1 से 2 रत्ती तक देते हैं अपन मोस्टली। और तेल में शीर वाला तेल अभ्यंग करना है उसको फॉर वाता का इम्बैलेंस। पत्ते पत्ते में देखते हैं वार्म फूड, घी, सूप्स, रेस्ट, और मतलब जोर से बोलना कम करना है, नाइट वेकफुलनेस कम करनी है, डस्ट अगर कुछ एलर्जन है तो वो कम करना है। मॉडर्न डे ट्रीटमेंट देखते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट में जीपी लेवल पे देखो, सबसे पहले पेशेंट को अपने को बोलना है रेस्ट करो एकदम, जो कुछ गरम गरम है सब गरम गरम लो, सलाइन के साथ गार्गल करो सपोर्टिव केयर के लिए, ठीक है। उसके बाद पैरासीटामोल 500 mg, अगर फीवर हो, सोर थ्रोट हो तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देने अपने को उनको, मतलब जैसे सिट्रिजिन है, लिवोसिट्रिजिन है, ये फॉर कोल्ड एंड स्नीजिंग। कफ सिरप देना है, एम्ब्रोक्सॉल, ब्रोमेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथोफोन, ये एक सब कंटेन रहने वाला। और मतलब ये कफ के टाइप के अनुसार, ड्राई कफ है या फिर वेट कफ है। एंटीबायोटिक ओनली इफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अवॉइड ओवरयूज, ठीक है। एंटीबायोटिक का लेक्चर देख लेना है मेरा फार्मेक का। इनहेलेशन थेरेपी में स्टीम दे सकते हैं अपन टू कंजेशन क्लियर करने के लिए। उसके बाद क्रोनिक में इन्वेस्टिगेट फॉर द टीबी, अस्थमा एंड गर्ड और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद पत्ते पत्ते देखते हैं ओवरऑल, तो क्या करना है आपको मतलब कैसे एडवाइस करना है। तो जैसे पेशेंट आए आपके सामने, आपको क्या एडवाइस करना है, अंकल जी गर्म पानी पियो, एकदम लाइट खाओ, तुलसी के पत्ते खाओ, तुलसी की चाय पियो, तुलसी का काढ़ा बना के पियो। उसके बाद रेस्ट करो एकदम प्रॉपर, पूरा एकदम नींद लो अच्छे से, और बार बार मतलब दिन में 2 से 3 बार तो भी आप वाफ लो, है कि नहीं, गर्म पानी की वाफ लो। और एकदम फ्रेश फ्रूट है, जैसे अपने आंवला है, द्राक्षा है, ये खाओ। और नेजल जो हाइजीन है वो मेंटेन करो। क्या क्या नहीं करना है आपको, तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, रात को नहीं जागना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, कोई मतलब ठंडा हवा की जगह है वहाँ पे नहीं जाना है, स्मोकिंग बंद करनी है एकदम, जंक फूड खाना बंद करना है, स्नीजिंग और कफ को इग्नोर करना है, ठीक है। ये मतलब ये सब चीज़ें क्या करनी है, नहीं करनी है। उसके बाद फॉलोअप एंड प्रिवेंशन में देखो, जैसे कंटिन्यू रसायन थेरेपी और पोस्ट रिकवरी, गुड़ूची, आंवले की च्यवनप्राश दे सकते हैं अपन। फिर प्राणायाम, नस्य डेली फॉर द रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ, और सीजनल इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं अपन, मतलब विंटर या फिर मानसून के बिफोर। एंड पेशेंट को एजुकेट करना है कि एंटीबायोटिक का जैसे आप मिसयूज मत करो। सबसे पहले आपको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। आपकी जो सर्दी जुकाम ये जो हो रहा है आपको, ये वायरल है, बैक्टीरियल है, ये आपको पता नहीं रहता, तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कर सकता है, तो वो एक अच्छा वैद्य या फिर एक अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इमीडिएट आप और अच्छे एक जो फिजिशियन है उसको कंसल्ट करने वाला। आज का डीएम मंत्र है अपना कि द स्ट्रेंथ ऑफ द लंग्स इज द वॉइस ऑफ द लाइफ। सो हील द ब्रीथ एंड हील द हेल्थ फॉलोज द नेचुरली, ठीक है। हील द ब्रीथ एंड हेल्थ फॉलोज नेचुरली। चलो ये हो गया अपना आज का अपना कफ एंड कोल्ड का अप्रोच। वीडियो कैसे लगा है आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट डिसीज कौन सा लाना है इसके लिए भी आप कमेंट करो। हर एक डिसीज पूरे जीपी प्रैक्टिस एकदम आपके अच्छे से बिठा के दूंगा 100%। बस सीरीज को फॉलो करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ो, है कि नहीं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। जय आयुर्वेद गाइस।